बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रॉपर्टी का काम करके महाना 2 लाख रुपया कैसे कमाया जा सके या लाखों रुपया कैसे कमाया जा सकते हैं। अगर आप करोड़पति से लखपति, लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनना चाहते हैं तो यकीन कीजिए प्रॉपर्टी के बिज़नेस में ऐसा मुमकिन है। नाजरीन, मैं हूं ज़िया रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करके महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। व्यूअर्स, आज हम प्रॉपर्टी बिजनेस के 2 तरीक़ेकार डिस्कस करेंगे। पहले तरीके में मैं खुद के पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करना और दूसरे तरीके में किस तरह एक प्रॉपर्टी एजेंट या ब्रोकर बनकर आप प्रॉपर्टी का कारोबार करके महाना लाखों रुपए कमा कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले तरीके के मुताबिक आपको ख़ुद के पैसे लगाकर प्रॉपर्टी ख़रीदें और फिर कुछ अर्सा सब्र करने के बाद इसे मुनाफे के साथ बेच दें। यकीन करें व्यूअर्स, आपको दुगना मुनाफा होगा। दूसरे तरीके के मुताबिक आप किसी भी रियल एस्टेट कंपनी को ज्वाइन कर लें या अपना ऑफिस खोल लें और बतौर ब्रोकर या एज ए एजेंट काम शुरू कर दें। हम पहले वाले तरीके को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले दूसरे तरीके को डिस्कस कर लेते हैं। याद रखें, अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं तो बिजनेस में आमदनी के ज़राए बहुत ज़्यादा हैं। इस बिज़नेस में आपकी ईमानदारी, दयानतदारी और खलूस नीयत आपका एक अहम हथियार है, जिन्हें किसी सूरत में भी आप अपने हाथों से जुदा ना कीजिएगा। इस कारोबार में अगर आमदनी का तसव्वुर करें, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मकान या प्लाट डील करवा देते हैं जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है, जब लगभग 1 करोड़ रुपया है, तो दोनों पार्टीज़ आपको 2% कमीशन अदा करेंगी, जो तकरीबन 4 लाख रुपए बनता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दोनों में से कोई एक पार्टी कमीशन देती है और एक पार्टी इनकार कर देती है कि मैं आपको कमीशन नहीं दूंगी, तो तब भी आपके पास 2 लाख रुपए कमीशन मिलता है। आपको जो इतना ये जो कमीशन मिल रहा है, अगर आप किसी भी फील्ड में नौकरी करें तो काफ़ी ज़्यादा वक्त तजर्बा हासिल करने के बाद आपको इतनी पे मिलती है। व्यूअर्स, प्रॉपर्टी में सबसे अहम क्वेश्चन ये होता है कि हम इस कारोबार को कैसे शुरू करें, और हम जब अपना ऑफिस खोल लेंगे, एक अपने का रजिस्टर कर लेंगे, तो इब्तिदा कैसे करें। आपको इब्तिदा में अपने इलाके के इर्द गिर्द जहाँ पे भी आपकी रिहाइश है, रियल एस्टेट के दफातर का दौरा करना होगा। जब आप रियल एस्टेट के ऑफिस में जाएँ तो आप इनसे सवाल करें कि इनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और किस जगह पर वाक़या हैं। उन प्रॉपर्टीज़ की कंप्लीट डिटेल लें, किसके नाम पर है, क्या हदूद अरबा है और वो किस कीमत पर फ़रोख्त हो रहे हैं। इसको अपनी आप नोटबुक पर लिख लें, अपने पास नोट कर लें। यकीन करें, अगर आप 10 दिन में 10 ऑफिस को विज़िट करेंगे तो हर दफ्तर से आपको तकरीबन 2 काबिल एतमाद फ़रोख्त होने वाली प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, जिनकी आपको मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। तो तसव्वुर करें, अगर एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप इन प्रॉपर्टीज़ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे तो आपके पास कितना डेटा इकट्ठा हो जाएगा, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, क्या इसकी वैल्यू है और कितने का जो है वो सेल हो रही है। भाई, इसका सबसे अहम मरला होता है जब आप ये चीज़ें नोट कर लेते हैं तो वो होता है कस्टमर ढूंढना। इस मुल्क में हर आदमी अपना खुद का घर बनाना चाहता है और अपने खुद की प्रॉपर्टी हो, यही चाहता है। आपको सबसे पहले करना यह है कि आप अपने मोबाइल के नंबर डायरेक्टरी को देखें, आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करें। आप यकीन करें, उसके अंदर आपको 1000 के करीब नंबर मिल जाएंगी। मोबाइल की डायरेक्टरी में आपके नॉर्मली इतने नंबर पड़े होते हैं, अगर ना भी हो तो 200-300 के करीब तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे। आप जानने वालों रिश्तेदारों से मिलें, इनसे रब्ता करें, इन्हें बताएं कि आप क्या काम करते हैं, आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, किन किन जगहों पर हैं और किस रेट पर अवेलेबल हैं। आपके दोस्त अहबाब, जो लोग आप पे एतमाद करते हैं, आप इनसे बात करें, अल्लाह ताला आपको इन्हीं से रिज़्क़ अदा करेगा। आप अपने दोस्त से ये डील करें, अगर मकान या प्लाट बिकता है तो आप उसको 1% मुनाफा
देंगे और अगर 1% मुनाफा आप प्रॉपर्टी ऑफिस से वसूल करेंगे तो आप उसे आधा मुनाफा देंगे। अगर एक माह में भी अगर आप एक डील करवा देते हैं तो इस कमीशन जो आपको मिलेगा वो कहीं भी मुलाजमत करने से मिलने वाली तनख्वाह से काफ़ी ज़्यादा होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी आपको पैसे देने से इनकार कर देती है, वो कहती है कि हम अपना जो है वो आपको कमीशन नहीं देंगे। इस सूरत में भी मिलने वाला कमीशन काफ़ी ज़्यादा मुनासिब होता है। जो जॉब मार्केट है उसमें से उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ये कमीशन आपको मिलता है। अगर आपने दूसरी पार्टी से भी वसूल कर लिया, और ऐसा भी होता है कि सम टाइम आपकी दोनों पार्टीज जानने वाली होती हैं, वो काफ़ी ट्रस्टेबल पार्टीज होती हैं, तो इस सूरत में आपको कमीशन आप डबल साइड से ले लेते हैं, आपको डबल कमीशन मिल जाता है। आपको एक पार्टी भी कमीशन दे देती है, दूसरी पार्टी भी कमीशन देती है। बिकॉज अब मैं सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा और एक राज की बात से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस कारोबार में सबसे बड़ा राज ये है कि जब भी आप किसी प्लाट, किसी प्लाजा, किसी मकान की डील करवाने जाएं तो आप इसको फ़रोख्त करने और ख़रीदार जो पार्टी है, इन दोनों पार्टियों को पता ना चलने दें कि आप ये जगह किससे वो ख़रीद रहे हैं और ये जगह किस बंदे को वो बेच रहे हैं। इन दोनों पार्टीज़ को जो है वो आप जब आपकी डील मैच्योर हो रही हो, रजिस्ट्रार के पास आप पार्टीज बयान दे रही हो, तो तब आमने सामने करें, तब एक दूसरे को वो ये जाने। इससे पहले आप इनको जानने ना दें। यकीन माने अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो आपको बीच में से निकाल देंगे और आपका जो कमीशन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करेंगे ट्रांसफ़र के वक्त मिलेगी। विवध प्रॉपर्टी के कारोबार की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये कारोबार आप किसी भी मुलाजमत के साथ कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या फिर कोई ऐसा कारोबार करते हैं जहाँ पे 3-4 बजे आपको छुट्टी होती है, तो उसके बाद आप इसको आप साइड बिजनेस के तौर पर आप रन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इजाफी आमदनी कमा सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके पास रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है, पैसे होते हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट करने का पता नहीं होता कि ये पैसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, या उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस रेट पर मिल रही है। तो आप उनको उनके जायज़ पैसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने का बताएं, ताकि वो अपने पैसे इस्तेमाल करके किस तरह वो पैसे कमा सकते हैं। आप इन्हें बताएं कि अगर आप एक प्लाट ख़रीदते हैं तो इसकी कीमत 4 से 5 साल बाद दुगनी हो जाती है, और अगर यही पैसे आप किसी बैंक में रख दें या किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इतने पैसे नहीं मिलते, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो पैसे की वैल्यू में कमी आती रहती है और आपके जो पैसे हैं या तो इस्तेमाल हो जाते हैं या फिर वो डी वैल्यू हो जाते हैं। जबकि एक प्लाट ख़रीदने से आपकी रकम बरकरार रहेगी और 3-4 साल बाद ये सब्र करने के बाद आपकी रकम जो है वो दुगनी हो जाएगी। अब हम वीडियो में बात करेंगे हमने दूसरे तरीके की। आप इन्वेस्टमेंट करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। जो मैंने पहले तरीका आपके साथ डिस्कस किया है, आपने सब कुछ वही करना है, इसी तरह आपने करना है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन दूसरे तरीके में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि आपको इन्वेस्टमेंट खुद करनी होगी। आप मुनासिब जगह देखें, उसको लोकेशन चेक करें और उसको ख़रीदें। उसके बाद आप छोटे घरों से स्टार्ट करें, 2.5 मरला, 5 मरला और 10 मरले के घर बनाएं। यकीन माने 5 मरला 2.5 मरले घर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। 10 मरले घर को बनाएं और आप इससे लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। आप अगर सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन फॉर एग्ज़ाम्पल ख़रीद कर इसको डेवलप करके बेच देते हैं तो इसमें आप इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इतना ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं कि इसके बाद आपको दुनिया का कोई कारोबार करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो बेसिकली ये डिफरेंस था प्रॉपर्टी का। आप किन 2 तरीक़ों को इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी का बिज़नेस करके किस तरह लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शुक्रिया। खुदा हाफिज़।